गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सबसे पहले आपको मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। आज अपना जो टॉपिक है वो टॉपिक है अपना यूजेज ऑफ डाईहाइड्रोजन। यूजेज ऑफ डाईहाइड्रोजन की बात करें तो फर्स्टली क्या है कि द लार्जेस्ट सिंगल यूज ऑफ डाईहाइड्रोजन इज इन द सिंथेसिस ऑफ अमोनिया विच इज यूज इन मैन्युफैक्चर ऑफ नाइट्रिक एसिड। ठीक है, फर्स्ट यूज क्या है इसका, सिंथेसिस ऑफ अमोनिया विच इज used in the manufacture of nitric acid and nitrogenous fertilizers। ठीक है, कि डाईहाइड्रोजन से आप क्या है कि अमोनिया का सिंथेसिस कर सकते हैं, और अमोनिया का जो अमोनिया है वो किस में यूज होता है, एंड नाइट्रिक एसिड्स एंड नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर्स। ठीक है, लाइक डीएपी डाईएमिनो फास्फेट, ठीक है, यूरिया, ठीक है, एसेट्रा। नेक्स्ट यूजेज आता है, इट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ वनस्पति फैट, वनस्पति फैट्स। ठीक है, मैन्युफैक्चर ऑफ वनस्पति फैट्स बाय द हाइड्रोजिनेशन of unsaturated vegetable oils, like सोयाबीन, कॉटन सीड्स, ठीक है। नेक्स्ट आता है, इट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ बल्क ऑर्गेनिक केमिकल, बल्क ऑर्गेनिक केमिकल्स लाइक मेथनॉल, मेथनॉल का फॉर्मेशन इससे कैसे होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, क्या फॉर्म होगा आपको, CH3OH। ठीक है, यहाँ पर कोबाल्ट कैटालाइस्ट यूज होगा। ठीक है, रिएक्शन बैलेंस करेंगे तो यहाँ पर हाइड्रोजन क्या आएंगे, 2। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट यूजेज क्या आता है, इट इज वाइडली यूज फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ मेटल हाइड्राइड्स, ठीक है, MX नहीं, मेटल हाइड्राइड्स। ठीक है, नेक्स्ट यूजेज क्या है इसका, इट इज यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड,
प्रिपरेशन of HCl hydrochloric acid and other compounds। नेक्स्ट यूज क्या है इसका, इट इज यूज फॉर रिड्यूस हैवी मेटल ऑक्साइड टू मेटल। इट इज यूज टू reduce heavy metal oxides to metals। ये आप कुछ केमिकल रिएक्शंस आप इन पर डिस्कस कर चुके हैं, फर्स्ट, ठीक है, सेकंड, थर्ड, ठीक है, वेजिटेबल ऑयल्स पर, ठीक है। ये जो आप है ये इसकी केमिकल प्रॉपर्टी में भी आप डिस्कस कर चुके हैं इस पर अपने, ठीक है। नेक्स्ट आता है इसका यूजेज, एटॉमिक हाइड्रोजन एंड ऑक्सी हाइड्रोजन टॉर्च फाइंड यूज द कटिंग एंड वेल्डिंग पर्पज, ठीक है। एटॉमिक हाइड्रोजन एंड ऑक्सी हाइड्रोजन torches find use for cutting and welding purpose, ठीक है। नेक्स्ट यूज आता है इसका, इट इज यूज फॉर रॉकेट फ्यूल। इन स्पेस रिसर्च। नेक्स्ट आता है डाइहाइड्रोजन यूज इन द फ्यूल सेल फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिक एनर्जी। फ्यूल सेल फॉर generating electrical energy, and it is used for the conventional fossil fuel and electric power, ठीक है। कि फॉसिल फ्यूल की रिप्लेसमेंट में आप क्या है कि हाइड्रोजन को फ्यूल के रूप में आप यूज कर सकते हैं। एंड इट डज नॉट प्रोड्यूस एनी पोल्यूशन एंड रिलीज जनरेटर एनर्जी पर यूनिट मास ऑफ फ्यूल इन कंपैरिजन टू गैसोलीन एंड अदर फ्यूल्स, ठीक है। तो ये इसके क्या है, आप शॉर्टकट में मैंने आपको ये यूजेज इसके यहाँ पर आपको नोट कराए हैं, ठीक है। इसके बाद अपनी बुक में जो सिलेबस के अकॉर्डिंग बात करें तो फिर आता है हाइड्राइड्स। तो ये टॉपिक अपनी सिलेबस से क्या है रिमूव हो गया है, जो 9.5 टॉपिक है, ठीक है। क्या है, हाइड्राइड्स। ठीक है, आयनिक और सैलिन हाइड्राइड्स, ठीक है। तो हाइड्राइड्स का कंप्लीट टॉपिक आपके यहाँ से रिमूव है, यानी कि आपको मैं टॉपिक नंबर नोट करा रहा हूँ यहाँ के 9.5.1 एंड 9.5.2, ठीक है। इसके अलावा 9.5.3, ठीक है। इसके अलावा आपको ये टॉपिक आपके यहाँ पर इसके मिडल चैप्टर के मिडल में से रिमूव हो गए हैं। इसके अलावा आपको 9.6.3, ठीक है। इसके अलावा आपको और कौन सा टॉपिक है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड यानी कि 9.7 टॉपिक, ठीक है। और नेक्स्ट है 9.8 और 9.9 टॉपिक।
ये आपके सिलेबस में से क्या है, रिमूवल है, रिमूव। ठीक है, ये टॉपिक आपके इस चैप्टर में आपको अब स्टडी नहीं करने, ठीक है। तो अब मैं भी आपको इनको नहीं बता रहा हूँ, तो मैं नेक्स्ट टॉपिक अपना आता है सिलेबस के अकॉर्डिंग, वाटर। वाटर, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक वाटर पे बात करें तो यू नो अबाउट द वाटर। ए मेजर पार्ट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इज मेड अप वाटर। ह्यूमन बॉडी हैज अबाउट 65% एंड सम प्लांट्स हैव एज मच एज 95% वाटर। कि ह्यूमन बॉडी जो फॉर्म होती है, यानी कि ह्यूमन बॉडी में ये 65% क्या है, वाटर होता है। इसी तरह से अगर प्लांट्स की बात करें तो इनमें क्या है, 9.5% तक क्या होता है, वाटर होता है। ठीक है, इट इज ए crucial compound for the survival of all life form. It is solvent of greater importance. The distribution of water over the earth surface is not uniform. ठीक है, तो ये क्या है कि वर्ल्ड में अपने को क्या है कि डिफरेंट टाइप्स में आपको इसके सोर्स हैं। लाइक आपको ओशियंस में आपको टोटल वाटर का 9.7.33% किस में वाटर, ओशियंस में है। ठीक है, फिर साइलेंट लेक एंड इनलैंड सीज, ठीक है, लेक्स एंड इनलैंड सी में इसका टोटल क्या है, 0.008%। इसके अलावा पोलर आइस एंड ग्लेशियर, पोलर आइस में इसका परसेंट जो टोटल वाटर है, इसका टोटल परसेंट क्या है, 2.04%। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट ग्राउंड वाटर जो अपना मेन वाटर सोर्स है, जिस पर अपन सभी डिपेंड करते हैं, ग्राउंड वाटर, ये क्या है कि टोटल वाटर का क्या है, 0.61%। ठीक है, सोइल मॉइस्चर में ये 0.005%। इसके अलावा एटमॉस्फेरिक वाटर वेपर, क्या है, 0.001%। एंड रिवर्स, नदियों में, ठीक है, रिवर्स में इसकी जो फाउंडिंग वैल्यू है वो क्या है, 0.001%। तो ये वाटर का क्या है कि अपने को जो इसके सोर्स हैं, तो जो अपने नेचर में टोटल 100% जो वाटर है, तो वो इस तरह से क्या है कि इन पार्ट्स में डिवाइड्स है। ठीक है, इसके बाद इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी पर बात करें। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर, ठीक है, तो इट इज कलरलेस, टेस्टलेस, कलरलेस और क्या है, टेस्टलेस। ठीक है, टेस्टलेस लिक्विड, कलरलेस लिक्विड। इट इज फिजिकल प्रॉपर्टी इज लाइक मोलर मास। इसका मोलर मास क्या होता है, मोलर मास 18.0151 ग्राम पर मोल। ठीक है,
मेल्टिंग पॉइंट 273.0 केल्विन, या आप क्या बोल सकते हो 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट बीपी, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है इसका 2373.0 केल्विन, या आप क्या बोल सकते हो इसको 100 डिग्री सेंटीग्रेड, इसका क्या है बॉइलिंग पॉइंट है। इसके अलावा एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन इज -285.9 किलो जूल पर मोल। ठीक है। एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन एट 2373 केल्विन टेम्परेचर। ठीक है। ये क्या है इसका 40.66 किलो जूल पर मोल। एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन वो क्या है इसका 6.01 किलो जूल पर मोल। इसी तरह से नेक्स्ट आता है इसकी डेंसिटी, टेम्परेचर ऑफ मैक्सिमम डेंसिटी, टेम्परेचर ऑफ मैक्सिमम डेंसिटी। ये जनरल साइंस का भी आपके पास क्वेश्चन है। ठीक है ना। कई बार जैसे आप आगे कोई प्रिपरेशन करेंगे किसी भी एग्ज़ाम के लिए, कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए, तो उसमें ये आता है कि वाटर की जो मैक्सिमम डेंसिटी है वो किस टेम्परेचर पर होती है। तो वो इसका टेम्परेचर क्या है 276.98 केल्विन, और आप इसको वैसे बताएंगे तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है। इसके अलावा आपको डेंसिटी, घनत्व, डेंसिटी जो होगी वो क्या होती है इसकी 1.0000 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है। इसके अलावा विस्कोसिटी, विस्कोसिटी मीन क्या होता है कि कोई भी जो लिक्विड होता है वो जब फ्लो होता है तो उसको फ्लो होने का जो मोशन है, यानी कि आप कहेंगे उसकी फ्लो होने की कैपेसिटी है, वो क्या है उसकी विस्कोसिटी है। ठीक है। इसको हिंदी वर्ड बोलते हैं श्यानता। ठीक है। विस्कोसिटी यानी कि इसका क्या होगा फ्लो का जो इसका करेक्टरिस्टिक्स है वो है। ठीक है। वो क्या होता है इसका 0.8903। ठीक है। इसके अलावा इसका डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट वो क्या है इसका 78.39। ठीक है। 39 कूलॉम नैनो एन मीटर स्क्वायर। ठीक है। इसके अलावा लास्ट इसका है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कंडक्टिविटी 293 केल्विन टेम्परेचर पर, तो वो क्या है 5.7 इंटू 10⁻⁻8 ओम इनवर्स पर सेंटीमीटर। ठीक है। ये इसकी क्या है फिजिकल प्रॉपर्टी में कुछ बातें थी इसकी। ठीक है। इसके अलावा क्या है द अनसोल प्रॉपर्टी ऑफ वाटर इन द concentrate phase, liquid and solid state are due to the presence of extensive hydrogen bonding। ठीक है।
हाइड्रोजन बॉन्डिंग के रीजन से ये क्या होता है, लिक्विड और सॉलिड स्टेट में ये क्या होता है, फॉर्म होता है, फाउंड होता है, सॉरी, ठीक है। These lead to high freezing point, high boiling point, high heat of vaporization and high heat of fusion is comparison of H2S and H2SE. In comparison of other liquid, water has a higher specific heat, thermal conductivity, surface tension, dipole moment and dielectric constant etc. These property allow water to play a key role in the biospheres. यानी कि इसमें क्या है कि जो सेम इस तरह के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके कंपेयर क्या है कि इसके करेक्टरिस्टिक्स क्या है, काफ़ी डिफरेंस है, ठीक है। द हाई हीट ऑफ द वेपराइजेशन एंड हीट कैपेसिटी आर रेस्पॉन्सिबल फॉर मॉडरेशन ऑफ द क्लाइमेट एंड बॉडी टेम्परेचर ऑफ लिविंग बींग्स, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टीज की बात करें तो इट इज एन एक्सीलेंट सोलवेंट फॉर ट्रांसपरेशन ऑफ आयंस एंड मॉलिक्यूल्स रिक्वायर्ड फॉर प्लांट एंड एनिमल्स मेटाबॉलिज्म्स, ठीक है। इसके अलावा ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद पोलर मॉलिक्यूल्स इवन कोवलेंट कंपाउंड लाइक एल्कोहल एंड कार्बोहाइड्रेट डिजोल्व इन वाटर्स, ठीक है। तो ये कुछ वाटर की क्या है कि फिजिकल प्रॉपर्टीज थी। नेक्स्ट आती है इसकी स्ट्रक्चर ऑफ वाटर, तो स्ट्रक्चर ऑफ वाटर पर अपना नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।